घर में गाय जरूर पालना। अगर हिंदू हो तो एक एक गाय हम सभी के घर में जरूर होनी चाहिए। हमारी गाय माता की हमें रक्षा करनी चाहिए। आज गाय माता को जब कसाई खाने में भेजा जाता है तो वो अपने मन में अपने आप को समझाती है कि मेरे बच्चों ने मेरा दूध पिया है, मेरे बच्चे बचाने के लिए मुझे जरूर आएंगे। उस गाय के ऊपर गरम गरम पानी डाला जाता है ताकि उसकी चमड़ी शरीर से अलग हो जाए। फिर उसके शरीर की चमड़ी को उधेड़ा जाता है, उल्टा लटकाया जाता है, तब भी उसके प्राण नहीं निकलते। वो कातर निगाहों से, नजरों से देखती है मेरे बच्चे मुझे बचाने आएंगे। लेकिन पता है जब उस गाय के सामने कसाई छुरी लेकर के पहुंचता है और उसके गले पर रखता है, जब धार निकलती है रक्त की, तब उसका वो विश्वास टूट जाता है और वो कहती है कि मेरे बच्चों ने मेरे दूध का कर्ज नहीं निभाया। हिंदू तो गाय को नहीं खाते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं। मुझे एक बात बताना, लोग कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हैं। कैसे भाई भाई हो सकते हैं भैया, ये बताइए कि एक रोटी गाय को खिलाता है और एक गाय को खाता है, कैसे भाई भाई हो सकते हैं? मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूं कि सारे मुस्लिम भाई ऐसे एक जैसे होते होंगे, नहीं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो गाय को खाते हैं। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, ये हमारी माँ है, इसमें 33 कोटि देवी देवता हैं विराजमान। इस पर अत्याचार करोगे तो प्रकृति आपसे बदला लेगी। आपने अभी देखा होगा कोरोना का समय आया था, ये क्या है, इन मुंह पर हम मास्क लगा करके घूम रहे थे, ये क्या है कि प्रकृति को हम मुंह दिखाने लायक नहीं बचे थे, इसलिए मुख पर कपड़ा लगा लिया। प्रकृति के साथ में अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति अपना बदला आपसे जरूर लेगी। आज महाराज घर में कुत्ता पाले जा रहे हैं और बेचारी गाय माता पत्तल चाट रही हैं, जूठन खा रही हैं, प्लास्टिक खा रही हैं, तो कहां से हम सुखी रहेंगे? उसकी आत्मा क्या कहेगी? आज भी पूरे हिंदुस्तान में, भारत में एक त्योहार मनाया जाता है, बैल पोला, यानी कि बैल की पूजा होती है। अभी कुछ दिनों पहले था पोला अमावस्या। अमावस्या के दिन हम चित्रकूट गए थे। उसी दिन दुनिया भर में बैल की पूजा होती है। क्यों होती है? इसलिए होती है, एक समय था, आजकल तो देखो ये ट्रैक्टर चल गए हैं, जेसीबी मशीन चल गई हैं, लेकिन एक समय ऐसा था कि जब ये इलेक्ट्रॉनिक साधन नहीं थे तो वो बेचारा बैल ही किसान का भाई बन करके एक तरफ बैल जो है किसान हल को जोतता था और दूसरी तरफ बैल लग जाता था। अगर एक बैल कम पड़ता था तो दूसरी तरफ किसान अपने कंधे को लगाता था। इसीलिए पूजा होती है, क्योंकि बैल को किसान का भाई माना गया है। कंधे से कंधा मिला करके बैल मेहनत करता था। और इंसान कितना स्वार्थी है, जब बैल को जोतते थे तो उसे बच्चे की तरह, जब पैदा होता था तो बच्चे की तरह उसका सेवा खुशामद करते थे, और आज जब उसकी जरूरत नहीं रही तो कसाई खाने में भेज देते हैं। वाह रे इंसान, तो उससे ज्यादा स्वार्थी कौन हो सकता है? किसान भाई आप आज खेत में तार बांध लेते हैं, कहीं गाय माता आकर के कुछ खा ना ले, कितना खाएगी? पहली रोटी जो होती है गाय के लिए ही होती है कि नहीं मैया? होती है। और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। सच बताना माताओं, कितने लोग गाय माता को पहली रोटी खिलाती हो? वाह। लेकिन कुछ माताएं कहीं कहीं की, यहाँ की नहीं, गहनोली गांव की माताएं तो बहुत अच्छी हैं। कहीं कहीं हम देखते हैं, कहीं कहीं की माताएं क्या करती हैं, पहली रोटी तो खिला देंगी पति को, तो वो बेचारा गाय की तरह भोला भाला हो जाता है, सीधा साधा बिल्कुल।
और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाने की वजह खुद खा जाती हैं। हाँ? तो क्या होता है, पति तो हो गया गैया तो खुद हो गई। हाँ, समझ जाओ। तो पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को खिलानी चाहिए, क्योंकि दुखी हो रही आज हमारी गौ माता, दर दर भटकती आज हमारी गौ माता। दुखी हो रही आज हमारी गौ माता, दुखी 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 हो रही आज हमारी गौ माता, दुखी हो रही आज हमारी गौ माता, दर दर भटकती आज हमारी गौ माता, दर दर भटकती आज हमारी गौ माता, दुखी हो रही आज हमारी गौ माता। श्री राधे। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना पानी, कौआ मोती खाए। आज वही बात सिद्ध हो रही है, और ये बात मैं हंस के लिए नहीं कह रही हूं। जो जिस योग्य है वो वहां पर पहुंच ही नहीं रहा, और जो जिस योग्य नहीं है वो वहां पर पहुंच रहा है और बढ़िया आराम से रह रहा है।